चलिए मैथ्स 1 में हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रकरण 3 बहुपद। तो बहुपद का मेन बेसिक क्या है उसको जरा देख लीजिए। इसके पहले 8वीं में आपने पढ़ा था बेसिक व्यंजक। तो जो बेसिक व्यंजक में जो जो किया था वही सब यहाँ पे बहुपद के साथ करना है, बल्कि बेसिक व्यंजक से ज्यादा आसान बहुपद है। तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर पढ़ते हुए आपको लगेगा कि ये तो मैं 8वीं में पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुके हूँ। ओके, देखिए जरा पहला चरांक, ये मैंने आपको 8वीं में भी लिखाया था। जिसका संख्यात्मक मान परिवर्तित होता रहता है उसे चरांक कहते हैं। अगर कोई ऐसा चिन्ह हो जिसका संख्यात्मक मान बदलता रहता है उसे हम चरांक कहते हैं। अचरांक क्या होता है? जिसका संख्यात्मक मान स्थिर होता है उसे अचरांक कहते हैं। प्रायः अक्षर को हम चरांक कहते हैं और संख्या को अचरांक। ध्यान रखिए, प्रायः का मतलब कभी कभी कुछ अक्षर भी ऐसे रहते हैं जिनको हम अचरांक मान लेते हैं, लेकिन अभी आपके लेवल पे समझने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका है कि आप अक्षर को चरांक मान लो और संख्या को अचरांक मान लो। बहुपद क्या होता है? ऐसा बेसिक व्यंजक जिसके बेसिक व्यंजक आपने 8वीं में पढ़ा है। बेसिक व्यंजक क्या होता है? चरांकों और अचरांकों के बीच संबंध को बेसिक व्यंजक कहते हैं। लेकिन ऐसा बेसिक व्यंजक जिसके चरांक का घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यहाँ ब्रैकेट मैंने लिखा है, 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। तो ध्यान रखिए कि जो चरांक है मतलब अक्षर है उसका घातांक जो है ना वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होने का मतलब है 0 हो या प्लस वाली संख्या हो। माइनस वाली संख्या भी नहीं चलेगी, बटे वाली संख्या भी नहीं चलेगी, दशमलव वाली संख्या भी नहीं चलेगी। उसे हम बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी, 2 पद होता है तो उसे द्विपद तथा 3 पद होता है तो उसे त्रिपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल संख्या होता है, ध्यान रखिए, अगर कोई बहुपद है उसमें केवल संख्या लिखी हुई, उसमें चरांक नहीं है, तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। तो अगर एक पद है तो उसे एक पदी, 2 पद है तो द्विपद, 3 पद है तो त्रिपद, और ऐसे ही 4 पद हो तो 4 पद वाला, 5 है तो 5 पद वाला, इस तरीके से बोलते हैं। और अगर उसमें केवल संख्या है तो उसको अचर बहुपद कहा जाता है। ये ध्यान रखिए। तो जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3.1। ये देखिए, क्वेश्चन करते भी चलते हैं। प्रश्न संख्या 3.1, स्पष्ट करो क्या निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है या नहीं। तभी आपने बहुपद में पढ़ा कि जो चरांक है उसका घातांक देखेंगे। अगर उसका घातांक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, अगर ये 0 या धनात्मक संख्या है तब तो वह बहुपद है। अगर किसी भी एक चरांक का घातांक माइनस में हो जाए, घात जो है वो माइनस में हो जाए या बटे में हो जाए, तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न में यही पूछा है कि बहुपद है कि नहीं। उसमें 5 प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है y + 1/y। ये देखिए बहुपद दिया गया है y + 1/y। अब देखिए आपने पढ़ा है 8वीं में कि अगर ये y को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ y के घात में 1 छिपा हुआ है। पहले तो इस वाले y को देखिए, ये वाले y तो ऐसे ही है, इस y को मुझे ऊपर लेके जाना है क्योंकि बटे में y है तो उसका घात तो 1 है, लेकिन जब ऊपर लेके जाएंगे तो उसका घात चिन्ह बदल जाएगा, एक घात हो जाएगा -1। यहाँ एक घात है, उसका घात क्या हो जाएगा? -1। इस व्यंजक के चर y का घातांक -1 है। ये देखिए यहाँ पे 1 है, लेकिन किसी सबका पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में आ गया घातांक, इसलिए जब माइनस में घातांक आ गया तो माइनस वाली संख्या तो पूर्ण संख्या होती नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ऐसे दूसरा देखेंगे, 2 ऋण 5 करणी में x। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2 - 5√x। अब यहाँ पे 2 ऋण 5 x, ये देखिए करणी में x को पता है यहाँ पे 2 छिपा रहता है। यहाँ कोट क्या होता है? 2। आपने करणी में पढ़ा ना, यहाँ कोट 2, अगर कुछ कोट नहीं लिख रहे तो 2 रहता है। तो अगर इसकी करणी हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 5x घाते 1/2। यहाँ देखिए सामने 1/2 लिख दिया है, वास्तव में यहाँ सामने 1/2 नहीं रहेगा, बल्कि वहां पे रहेगा घाते 1/2, 5x घाते 1/2। तब अगर 5x के घाते में 1/2 लिखा हुआ है तो घात में बटे वाली संख्या देखिए यहाँ पे 1/2, तो 5x घाते 1/2 आ गया। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्योंकि बटे में क्या आ गई? 1/2 आ गई, और एक घात चरांक x का घातांक बटे में आ गया, तो यह बहुपद नहीं है। तीसरा देखेंगे, तीसरे में x का घात 2 है। यहाँ देखिए चरांक x का घात 2 है, चरांक x का घात 1 है। यहाँ संख्या वाला पद है तो घात 0 है।
संख्या वाले पद का घात क्या होता है, 0 माना जाता है। तो ये देखिए घात 2, इसमें चरांक है, इसका घात 1 है। चरांक का घातांक देखना, अक्षर का घातांक, x का घात 2, x का घात 1, यहाँ कोई घात नहीं है तो 0। तो इसके देखिए 1 1 0 अर्थात पूर्ण संख्या है। इसके अब घातांक 1 1 0 लिखा, यहाँ पे 2 1 0 2 1 0 है। इसका देखिए 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, अर्थात पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट दिखते ही लग रहा है, देखिए घातांक माइनस में है, तो यम का घातांक -2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। और ये लास्ट वाला 0 मतलब क्या हुआ, ये अचरांक हो गया। तो जो भी संख्या वाला पद होता है उस संख्या वाले पद का घातांक 0 होता है। ध्यान रखिए, संख्या वाले पद का घातांक कोई भी संख्या, चाहे 0 1 2 4 5 10 20 50 3/5 8/6, सारी संख्याओं का घातांक हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे 0 है तो 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0x घाते 0। अगर 5 है तो मैं उसको लिख सकता हूं 5x घाते 0, क्योंकि x घाते 0 का मान 1 होता है और आंसर वही आएगा। x घाते 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर वही आएगा। इसलिए ये चरांक का घातांक 0 यहाँ छिपा रहता है। तो संख्या वाले पद का घातांक हमेशा कितना होता है, 0। तो यह शून्य है इसका घातांक, इसलिए बहुपद है। उसके बाद आता है गुणांक। क्या होता है गुणांक, तो गुणांक क्या होता है, जो चरांक है उसके साथ गुणा के रूप में जो संख्या होती है उसको गुणांक कहते हैं। चरांक के साथ गुणा के रूप में जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, गुणांक। जैसे देखिए यहाँ पर m घाते 3 है, इसके साथ यहाँ गुणा के रूप में कोई संख्या दिख रही है, गुणा के रूप में, यहाँ घात के रूप में नहीं, गुणा के रूप में कोई संख्या दिख रही नहीं दिख रही, तो उसका गुणा 1 है, तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। 1 यहाँ छिपा रहता है। लेकिन किसका गुणांक बताना है, केवल m³ का गुणांक बताना है। यहाँ देखिए 1 2 3 पद है, लेकिन m³ का केवल गुणांक बताना है चिन्ह के साथ। यहाँ पे m³ का गुणांक यहाँ 1 छिपा हुआ था तो 1 हो गया। यहाँ m³ का गुणांक देखेंगे तो देखिए करणी में 3 है, लेकिन उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो m³ का गुणांक मतलब m³ के साथ संख्या के रूप में जो गुणा के रूप में जो संख्या छिपी हुई है, जो गुणा के रूप में जो संख्या लगी हुई है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक। तो m³ का गुणांक कितना है, माइनस करणी में 3। ऐसे यहाँ देखते हैं m³ का गुणांक यहाँ देखिए कितना है, -2/3। m³ के साथ गुणा के रूप में जो संख्या दिख रही है उसी को बोलते हैं गुणांक। तो m³ का गुणांक कितना है, -2/3। यहाँ m³ का गुणांक 1, यहाँ m³ का गुणांक माइनस करणी में 3 और यहाँ m³ का गुणांक -2/3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चर x का उपयोग करके प्रत्येक के लिए एक बहुपद लिखो। अब देखिए इसमें हमें क्या बोल रहा है कि जैसा बोल रहा है उस हिसाब से हमें बहुपद निकालना। ये मुक्तोत्तरी प्रश्न बोला जाता है। देखिए यह मुक्तोत्तरी प्रश्न है, इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं, सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे अभी इसने उत्तर लिखा है 10x घाते 7, 7 घात वाला एक पद ही लिखना है, मतलब उसमें एक पद होना चाहिए, लेकिन कितने घात वाला, 7 घात वाला। तो देखिए x का घात 7 ले लिया। अब x का घात 7 लेना है, बाकी इधर 10 लिखो, चाहे कुछ मत लिखो, चाहे कोई दूसरी संख्या लिखो, केवल x का घात कितना होना चाहिए, 7। और जरूरी ये बस केवल x का घात 7 लेना जरूरी, क्योंकि घात 7 वाला बहुपद है। घात 35 वाला बहुपद, लेकिन द्विपद है, 2 पद होना चाहिए। देखिए x का घात 35 ले लिया, उसके साथ कोई एक पद और ले लिया, लेकिन ध्यान रखना एक पद जो और ले उसकी घात 35 से कम ही होनी चाहिए। अगला है घात 8 वाला त्रिपद। अब देखिए 3 पद होना चाहिए, 1 2 3 पद है, लेकिन घात 8 तो x का घात 8। अब इसके साथ ही जो 5 5 ये सब लगा हुआ है, इसकी जगह पे आप कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे यहाँ देखिए ये 10 है, 10 की जगह पे आप कुछ भी कोई भी संख्या लो, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे देखिए तो 8 घात वाला बहुपद है, तो x का घात कितना है, 8 है। बाकी इधर आप कितना भी घात लो उससे कोई फर्क नहीं, केवल 8 से कम घात इधर लेना होता है। ओके, इस तरीके से ये 8 घात वाला हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए अगला है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी बहुपद के प्रत्येक पद में सबसे अधिक घात चरांकों की घातों का योगफल को उस बहुपद की घात कहते हैं। मतलब जो उसमें पद है उन पदों में देखा जाएगा कि सबसे बड़ी घात कितनी है, उस सबसे बड़ी घात को हम बोलते हैं बहुपद की घात। अगर एक से अधिक चरांक है तो चरांकों की घातों को हम जोड़ के चेक करते हैं। जैसे देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें बताना है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात लिखो। तो जैसे देखिए संख्या वाला पद है तो इसका घात 0 रहेगा,
ये तो x घाते 0 है ही, तो इसका घात तो 0 दिख ही रहा है। यहाँ x घाते 2, इसका घात 2 है। यहाँ देखिए m का घात, चरांक m का घात 10 है, तो घात 10 हो गया। ओके, यहाँ पे 2p माइनस करने में साथ, तो p का घात यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो घात 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ घात 1 है, 3 है, 5 है, लेकिन सबसे बड़ा घात कितना है? 5 है, तो घात 5 हो गया। सबसे बड़ा घात देखना है। अब ये देखिए, ये दोनों में जरा अलग है। इसमें प्रत्येक पद में कई सारे चरांक दिख रहे हैं। अभी इन सब में चरांक या तो था ही नहीं या एक एक था। इसमें देखिए 3 चरांक है, तो इसमें देखिए इसकी घात 1 1 1, x का घात 1, y का घात 1, z का घात 1 1 1 जुड़ के इसकी घात 3 हो गई। इसकी घात देखिए 1 और 1 2 हो गई, क्योंकि एक एक घात छिपा हुआ है। इसका घात 1, तो यहाँ इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 2 है, इस पद का घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात कितना है? 3, इसलिए इस बहुपद की घात हो गई 3। यहाँ देखते हैं 7 3 10, पहले पद का घात 10 हो गया। यहाँ 5 1 6, दूसरे पद का घात 6 हो गया। यहाँ 1 1 2, तीसरे पद का घात 2 हो गया, तो 2 6 10, सबसे बड़ी घात कितना है? 10, इसलिए इस बहुपद की घात हो जाएगी 10, क्योंकि सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं। उसके बाद है बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? उसके चरांकों के आरोही क्रम छोटे से बड़ा या अवरोही क्रम बड़े से छोटा में रखने पर बहुपद का मानक रूप प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, उसके चरांकों के घातों के, यहाँ पे आप घातों लिख ले तो अच्छा रहेगा। चरांकों के घातों के आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, मतलब घातों के क्रम में जब हम उसको लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद कितने प्रकार का होता है? जिस बहुपद के चरांक का घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, जिसमें 2 घात हो उसको वर्ग बहुपद कहते हैं, जिसमें 3 घात हो उसे घन बहुपद कहते हैं, और 3 से अधिक घात है तो जैसे 4 घात है तो 4 घात वाला बहुपद, 5 घात है तो 5 घात वाला बहुपद, इस तरीके से वहां पे बोलते हैं। बहुपद की घात 3 से अधिक है तो उसे उतने ही घात वाला बहुपद कहते हैं, जैसे 4 घात 5 घात 6 घात। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए, अभी ये आपका है निम्नलिखित बहुपदों को उनको मानक रूप में लिखो। तो पहले तो ये है निम्नलिखित बहुपदों का रेखीय, वर्गीय और घन बहुपद में वर्गीकरण करते। तो बहुत आसान है, जिसका घात 1 रहेगा उसको रेखीय बहुपद कहेंगे, जिसका घात 2 रहेगा उसे वर्गीय बहुपद कहेंगे, जिसका घात 3 रहेगा उसको घन बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यक्स का घात 2 है, सबसे बड़ा घात देखना है तो ये वर्ग बहुपद हो गया। यहाँ यक्स चरांक पी का घात 1 है, रेखीय बहुपद हो गया। यहाँ y का घात 1 है, ये करणी में y नहीं है, केवल 2 करणी में, y का घात 1 है, रेखीय बहुपद हो गया। यहाँ देखिए घात 3 है, सबसे बड़ी, घन बहुपद हो गया। यहाँ घात 2 है, वर्ग बहुपद हो गया। यहाँ घात 3 है तो घन बहुपद हो गया। ओके, अभी है उसको मानक रूप में लिखना। मानक रूप का मतलब आपको बताया कि सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, ऐसा लिखना है। जैसे देखिए m³ + 3 + 5m, ये आपका बहुपद, इसको मानक रूप में लिखना है तो पहले सबसे बड़ी घात m³ लिखेंगे, फिर प्लस, फिर ये उससे छोटी घात 5m लिखेंगे, फिर ये देखिए संख्या वाला पद जिसका घात 0 होता है उसको लास्ट में लिखेंगे। ऐसे इस बहुपद का भी सबसे बड़ी घात y घाते 5 लिखेंगे, फिर उससे बड़ी घात 2y घाते 4, उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात 3y घाते 3, फिर उससे छोटी घात -y घाते 2, फिर उससे छोटी घात 7y -7y, फिर सबसे छोटा क्या है? संख्या -1/2। तो बड़ी घात से छोटी घात, ये मानक रूप हो गया। अब गुणांक रूप क्या होता है, घातांक रूप क्या होता है, इसको देखिए। बहुपद का घातांक स्वरूप तथा गुणांक स्वरूप। किसी बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको उसका घातांक स्वरूप कहते हैं, जबकि जब उसके केवल गुणांकों को कोष्ठक में कॉमा लगाकर लिखते हैं तो उसे हम गुणांक स्वरूप कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें गुणांक रूप में लिखना है, जैसे x³ - 2 है, इसको हमें गुणांक रूप में लिखना है। तो गुणांक रूप में लिखने के लिए क्या चीज का ध्यान रखना है उसको देखिए। जैसे x³ - 2 है, इसको हमें गुणांक स्वरूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जो इसके बीच में गायब रहेगा स्टेप ना, उसको लेके आएंगे। जैसे देखिए x³ है, अब x घाते 3 है और x घाते 2 वाला पद इसमें नहीं है तो उसको 0 लगा के लाएंगे, 0x घाते 2। फिर x घाते 1 वाला पद भी नहीं है तो उसको भी 0x करके लाएंगे। ध्यान से समझो, इस बीच में जो पद गायब रहेगा उसको 0 लगा के लाना है। जैसे x घाते 3 है, लेकिन x घाते 3 के बाद x घाते 2 यहाँ होना चाहिए, नहीं है तो 0 लगा के लाएंगे, 0x घाते 2। फिर x वाला घात भी नहीं, घात 1 वाला पद नहीं है तो 0 लगा के लाएंगे, फिर संख्या। अब इसका गुणांक स्वरूप केवल उसके गुणांक लिखेंगे। यहाँ देखिए
इसका गुणांक यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 कॉमा एक गुणांक 0, एक गुणांक 0, एक गुणांक -2। सेम ऐसे देखिए 5y है, तो 5y घात 1 है, तो घात 1 के बाद क्या आना चाहिए? संख्या। तो संख्या वाला पद यहाँ नहीं है तो हम 0 लगा के लिख देंगे और इसका गुणांक स्वरूप हो जाएगा 5,0। ये देखिए ये है आपका 2m घाते 4 3m घाते 2 धन 7। अब देखिए m का घात 4 वाला पद है, उसके बाद यहाँ m का घात 3 वाला पद नहीं दिख रहा है आपको, तो 0 लगा के उसको लाएंगे। फिर m के घात 2 वाला पद लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए m के घात 1 वाला पद नहीं दिख रहा है, तो उसको भी 0 लगा के लाएंगे। और फिर संख्या वाला पद, फिर इसको गुणांक स्वरूप में लिखेंगे 2, 0, -3, 0, 7। केवल संख्याओं को गुणांकों को लिखना है। यहाँ ऋण 2/3 है, तो ये तो केवल संख्या है, तो एक ही पद इसमें है, इसमें डायरेक्ट गुणांक स्वरूप -2/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया गुणांक स्वरूप। अगला है घातांक स्वरूप। घातांक स्वरूप में लिखने के लिए कैसे करेंगे? देखिए इसको यहाँ पे देखिए आपको ऐसे गिनती यहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ से आप शुरू करोगे, ये लास्ट वाला संख्या वाला पद रहता है तो उसकी घात को 0 मानते हैं, तो यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे गिनती 0, 1, 2। ये देखिए 0, 1, 2 कैसे पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है? क्योंकि लास्ट वाली घात 0 होती है, इसलिए 0, 1, 2। इसके साथ घात 2 वाला पद लेना है, इसके साथ घात 1 वाला पद लेना है, इसके साथ संख्या 1x घाते 2। इधर देखिए 1 छिपा हुआ, 1x घाते 2 प्लस 2x घाते 1 प्लस 13। यहाँ पे देखिए 0 से पढ़ना शुरू करना, 0, 1, 2, 3, 4। तो 5x घाते 4 धन 0x घाते 3 धन 0x घाते 2 धन 0x ऋण 1। देखिए पहले इसके साथ घात 4 वाला पद, फिर इसके साथ घात 3 वाला पद, फिर इसके साथ घात 2 वाला पद, फिर इसके साथ घात 1 वाला पद, फिर ये संख्या। और जितने 0 वाले पद है उसको छोड़ दीजिए, 5x घाते 4 ऋण 1। ऐसे सेम में देखिए 0, 1, 2, 3, x घाते 3 से शुरू करना, -2 के साथ x घाते 3, फिर 2 के साथ x घाते 2, फिर -2 के साथ x घाते 1, फिर ये संख्या। ये हो गया गुणांक स्वरूप। और ये 9वां क्वेश्चन जिसमें आपको केवल ये बना हुआ है, इसमें बताना है कि वर्गीय बहुपद कौन है, घन बहुपद कौन है, रेखीय बहुपद कौन है। तो इसमें जो 1 घात वाले रहेंगे वो रेखीय बहुपद हो जाएंगे, जो 3 घात वाले हैं वो घन बहुपद हो जाएंगे, जो 2 घात वाले हैं वो वर्गीय बहुपद हो जाएंगे। ऐसे जिसमें 2 पद रहेगा और द्विपद, 3 पद रहेगा त्रिपद, 1 पद रहेगा तो 1 पद। इधर देखिए ये बनाया गया है। उसके बाद आता है कि सजातीय पद क्या होता है। तो ऐसे पद जिनका चरांक समान हो तथा चरांक का घातांक भी समान हो उन्हें सजातीय पद कहते हैं। मतलब चरांक भी समान होना चाहिए, चरांक का घातांक भी समान होना चाहिए, तो उन्हें सजातीय पद कहते हैं। अब है बहुपदों का जोड़ तथा घटाना। तो केवल सजातीय पद जो होते हैं उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है, आपने 8वीं में भी पढ़ा था। और गुणांकों को जोड़ा या घटाया जाता है। उसके बाद बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं? तो प्रत्येक पद का प्रत्येक पद से गुणा किया जाता है, चिन्ह का चिन्ह से गुणा किया जाता है, गुणांक का गुणांक से गुणा किया जाता है और समान चरांकों की घातांकों को जोड़ा जाता है। और भाग कैसे करते हैं? अंश में हर का भाग दिया जाता है। भाग आपको 8वीं में भी सिखाया गया था, यहाँ पे भी सिखाया जाएगा। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष।